Hello students, this is Arshi Parveen. वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एक्सपर्ट 0217। स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10th की फर्स्ट फ्लैट बुक की सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ कुर्ग। कुर्ग जो है ये कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पे मसालों के लिए भी क्या है, फेमस है। तो कुर्ग कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये आप मैसूर और मैंगलोर के बीच में पाया जाता है और ये जगह इतनी खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि ये एक हेवन है। कुर्ग में जो है वो आपको किस तरह के लोग मिलते हैं, वहाँ पे आपको मार्शियल मैन मतलब बहादुर लोग मिलेंगे, वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल वुमेन दिखेंगी। मतलब इस तरह के लोग क्या होते हैं, कुर्ग में पाए जाते हैं। कुर्ग जो है उसको और क्या बोला जाता है, उसे कोडागू भी बोला जाता है। कोडागू क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग जो है या कोडागू एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसका, कर्नाटका का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट मतलब घने जंगल हैं मसालों के लिए, और ये कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जो रेन फॉरेस्ट का एरिया है वो कुर्ग को कितना परसेंट कवर करता है, 30% ये कवर करता है डिस्ट्रिक्ट को। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रेन फॉरेस्ट है वो कितना परसेंट डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो वो 30% कवर करता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉनसून में यहाँ पे क्या होता है, विजिटर्स का आना क्या होता है, मना रहता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है वहाँ पे वेदर बहुत ही ख़राब रहता है, इसीलिए विजिटर्स का आना वहाँ पे मना किया जाता है। तो कौन सा मंथ जो है जहाँ पे विजिटर्स वहाँ पे विज़िट करते हैं, तो सितंबर टू मार्च वहाँ पे मौसम बहुत ही क्या होता है, परफेक्ट होता है, और वहाँ पे उस वक्त बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और वहाँ पे जाने का मौसम भी उस वक्त अच्छा रहता है। तो कुर्ग में आपको और क्या क्या दिखेगा, वो टी स्टेट तो कॉफ़ी स्टेट तो है ही, साथ ही वहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉलोनियल बंगलोज़ किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो ओल्डन पीरियड में जो बंगलो हुआ करते थे उसी को बोला जाता है कॉलोनियल बंगलोज़। और वहाँ पे इतने ज़्यादा घने जंगल हैं कि वो उस बंगलो को भी क्या करते हैं, छुपा देते हैं, क्योंकि 30% एरिया ही उस डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, कवर करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कितने ज़्यादा घने घने जंगल है जो उस बंगलों को भी शेल्टर दे देते हैं, और छत से पूरा छत भी छुप जाता है उस, और बंगला भी छुप जाता है उस सारे शेल्टर से। तो आगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुर्ग में किस तरह के लोग हैं। कुर्ग जो है वहाँ के लोग कैसे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो पूर्वज हैं हो सकता है ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हों। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी हो सकता है कि यहाँ पे आए होंगे, और उसमें उस आर्मी से कुछ लोग जो है हो सकता है वहीं पे सेटल हो गए होंगे, तो इसलिए ये कहा जा रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ, वो लोकल, अपने लोकल में ही शादियाँ करते हैं, और अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, वो लोग शादियाँ करते हैं। और इनका जो ट्रेडिशन है वो बिल्कुल किससे अलग है, इनका ट्रेडिशन बिल्कुल हिंदू ट्रेडिशन से क्या है, अलग है। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि ये इनके जो पूर्वज हैं वो अरब ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कुर्ग के जो लोग थे वो किस तरह के ड्रेस पहनते थे, वो एक ब्लैक कोट पहनते थे, और वहाँ पे एक बेल्ट हुआ करता था जो कौन पहनता था, कुडावूस। तो कुडावूस किसको बोला जाता है, जो कुर्ग के लोग हैं उसे ही कहा जा रहा है यहाँ पे कुडावूस। जो कि वो जो ड्रेस था, वो जो पहनते थे ड्रेस, उस ड्रेस को क्या बोला जाता था, कूपिया। और ये जो कूपिया है ये बिल्कुल अरब के लोग एक ड्रेस पहनते थे जिसको कहा जाता है कूफिया। तो ध्यान रखेंगे, जो कुडाबूज लोग हैं वो जो ड्रेस पहनते थे वो थे कूपिया, और जो अरब के लोग जो ड्रेस पहनते थे वो था कूफिया। तो सिमिलर ही ऐसा लग रहा है। तो उनका कैसा कुर्ग के लोग किस तरह से कैसे लोग थे, वो बहुत ही वेल मैनर्ड लोग थे, और वो बहुत ही क्या थे, बहादुर थे। और उनकी बहादुरी की कहानी भी वो अपने बच्चों को क्या करते थे, सुनाया करते थे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुर्ग के रेजिमेंट जो थे उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, बहुत सारे ऑनर भी उनको मिला, सम्मानित किया गया। और जो इंडियन आर्मी के जो एक जनरल करियप्पा थे वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे, वो भी कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कुर्ग के लोग कितने बहादुर थे।
अब हम लोग ये देखेंगे कि कुर्ग के लोग बहादुरी के साथ साथ वो लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बिना परमिशन के फायर आर्म्स हथियार रखने का क्या परमिशन भी दिया जाता था। इससे पता लगा सकते हैं कि वो लोग कितने ज़्यादा ईमानदार थे और बहादुर भी थे। अब यहाँ पे आप लोगों ने कावेरी नदी का नाम तो सभी ने सुना होगा। वो भी इसी हिल से, कुर्ग से ही क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। जो कावेरी नदी है, ध्यान रखेंगे, वो भी कुर्ग से ही ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पे एक महासीर जो है, महासीर क्या है, एक लार्ज फिश फ्रेश वाटर है, जहाँ पे यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े फिश भी इस रिवर में देखने को मिलेंगे। और इस रिवर में सारे जो इस रिवर में आपको और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि किंग फिशर जो है, किंग फिशर हो गया, आपको स्क्वायरल्स हो गया, लंगूर हो गया। तो ये सारे इस रिवर में क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। आधा खाना खा के उस रिवर में फेंकते हैं। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। और यहाँ पे और आपको दिखेगा महोत। महोत किसको बोलते हैं, जो एलिफेंट के केयर टेकर रहते हैं उसी को बोला जाता है महोत। तो वो एलिफेंट को क्या करते हैं, वहाँ पे नहलाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे इस स्टोरी में कि कुर्ग घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर वहाँ आप लोग जाते हैं तो वो एडवेंचरस के लिए परफेक्ट जगह है। क्योंकि वहाँ पे आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी, कुर्ग में। तो अगर आपको मौका मिले तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। और साथ ही साथ आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी आपको वहाँ पे क्या होगा, देखने को मिलेंगे। और एक और बात, वहाँ जाने के बाद आप ध्यान रखेंगे क्या, कि वहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। तो जैसे कि आप एलिफेंट, तो उससे थोड़ा आप बचकर ही रहें। तो यहाँ पे और आपको क्या है, यहाँ पे आगे चलने के बाद आपको ब्रह्मगिरी हिल्स भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पनोरमिक व्यू, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि कहाँ है, कूर्ग में ही है। और थोड़ा और आगे चलने के बाद एक रोप ब्रिज क्रॉस करने के बाद, मतलब रोप का, रस्सी का ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक 64 एकड़ पर आइलैंड पर एक जगह है जिसका नाम है निसर्ग धाम। निसर्ग धाम एक आइलैंड है जो कि कितना एरिया कवर कर रहा है, 64 एकड़ ज़मीन पे ये है, जो कि रोप ब्रिज से क्रॉस करते हुए वहाँ पे आप पहुँचेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क, वहाँ पे तिब्बतन, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो सब, उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाइलकुक, जो कि क्या है, एक बोनस है। अब आप लोग सभी जान रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, जिस तरह से कह सकते हैं सैफरॉन कलर या रेड कलर में, उस तरह का वो ड्रेसिंग सेंस उनका रहता है। तो कूर्ग जो है घूमने के लिए तो बहुत खूबसूरत ही है ही। और वहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, और तरह तरह के आपको वहाँ पे बोटिंग, रैफ्टिंग, रिवर रैफ्टिंग, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। इसीलिए इसे इंडिया का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये घूमने लायक जगह भी है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कितना परसेंट जो एरिया है वो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इसका आंसर आप, हम लोग कितना परसेंट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और कुर्ग को जो है वो और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कुर्ग के जो लोग ड्रेस पहनते थे उसे क्या बोला जाता था, और सऊदी अरबिया के जो लोग ड्रेस पहनते थे उसे क्या बोला जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।